हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 18 जो कि है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। एंड इन दिस चैप्टर टुडे वी विल कवर एन इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज साइनैप्स। तो इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में या 3 मार्क क्वेश्चन में जनरली ये पूछ लिया जाता है कि व्हाट आर साइनैप्सेस। तो क्या होते हैं? साइनैप्स इज अ फंक्शनल जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन। कभी भी एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक हमें जाना है, तो मैं एक न्यूरॉन यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ आपके सामने। ठीक है, ये एक न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन एंडिंग है जिसपे प्रेजेंट होते हैं हमारे सिनेप्टिक नोब्स। अब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की एंडिंग पे यहाँ पे अब क्या होगा, यहाँ दूसरा न्यूरॉन बना देती हूँ मैं। लो, यहाँ पे दूसरा न्यूरॉन बना दिया। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो जो ये वाला जो स्पॉट है, यहाँ पर एक न्यूरॉन का आ रहा है। दिस इज द ये जो फर्स्ट न्यूरॉन है इसका यहाँ पे आ रहा है सिनेप्टिक नोब, है ना, एंड पार्ट। और जो दूसरा वाला न्यूरॉन है उसका कौन सा पार्ट आएगा? फॉर श्योर उसका होगा डेंड्राइट्स वाला पार्ट। श्योर कौन सा पार्ट होगा उसका? डेंड्राइट्स वाला पार्ट, है ना। सो जंक्शन जो होता है एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच में, विच इज अ फंक्शनल जंक्शन, इट इज रेफर टू एज साइनैप्स। इट इज रेफर टू एज साइनैप्स। तो जो दो न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप होगा, अगर आप न्यूरॉन का जूम करके थोड़ा सा पिक्चर देखोगे तो साइनैप्स इज बेसिकली अ गैप, एक ना गैप टाइप का क्रिएट हो जाता है। तो देखो, ये जो आपको ऑरेंज कलर का दिख रहा है दिस इज अ डेंड्राइट, एंड जो आपको येलो कलर के दिख रहा है वो क्या है? वो सिनेप्टिक नोब्स हैं। तो सिनेप्टिक नोब्स और डेंड्राइट बीच में गैप दिख रहा है, so that gap is the synaptic cleft and that junction is known as synapse. गैप है, साइनेप्स के बीच में गैप है, तो गैप को बोल देते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। एंड दिस स्ट्रक्चर, दिस जंक्शन, इट इज नोन एज साइनेप्स। तो साइनेप्स क्या होता है आपको क्लियर हो गया? साइनेप्स इज द फंक्शनल जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स। नाउ इन आवर बॉडी वी हैव टू टाइप ऑफ साइनेप्स। हमारी बॉडी में कितने टाइप के साइनेप्स होते हैं? वी हैव टू टाइप्स ऑफ साइनेप्स, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स एंड द केमिकल साइनेप्स। ठीक है, तो चलो डिफरेंस देखते हैं क्या क्या होता है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स एंड केमिकल साइनेप्स में डिफरेंस। In electrical synapse, the membranes of pre- and postsynaptic neuron are in close proximity, so impulse transmission is similar to transmission along a axon. अब ये प्री और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन क्या होता है? प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन हम उस न्यूरॉन को बोलेंगे जिस न्यूरॉन का क्या कौन सा वाला पार्ट इन्वॉल्व होगा? प्री सिनेप्टिक। जिस न्यूरॉन का एक्सॉन एंडिंग वाला पार्ट इन्वॉल्व होगा, एक्सॉन एंडिंग वाला पार्ट, या फिर मैं लिख देती हूँ सीधे सिनेप्टिक वेसिकल इन्वॉल्व होंगे। सिनेप्टिक वेसिकल नहीं, जिसमें इन्वॉल्व होंगे लास्ट में जो हमारे नॉब्स होते हैं, है ना, जो एक्सॉन में नॉब्स होते हैं ना, वो नॉब्स इन्वॉल्व होंगे, तो बेसिकली उसको हम बोलेंगे प्री सिनेप्टिक। और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन कौन होगा भाई? पोस्ट सिनेप्टिक वो वाला न्यूरॉन होगा जिसके डेंड्राइट्स इन्वॉल्व हैं। जिसके कौन इन्वॉल्व है? जिसके डेंड्राइट्स इन्वॉल्व हैं। डेंड्राइट्स। तो भाई जिसके डेंड्राइट्स इन्वॉल्व है इट इज पोस्ट सिनेप्टिक, एंड जिसका एक्सॉन एंडिंग वाला पार्ट इन्वॉल्व है, जो नॉब वाला पार्ट है वो इन्वॉल्व है, इट इज द प्री सिनेप्टिक। अब जो इलेक्ट्रिकल साइनैप्स है उसमें क्या होता है? इन इलेक्ट्रिकल साइनैप्स जो प्री और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन होते हैं, ये प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है तो इसका ये सिनेप्टिक नोब वाला पार्ट हो गया, और ये जो है ये डेंड्राइट वाला पार्ट है नीचे पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन का। अब क्या होता है, जो हमारे दोनों न्यूरॉन्स के जो एंडिंग होती है, इसकी एंडिंग और इसकी स्टार्टिंग, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में ये काफ़ी ज़्यादा पास रहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में काफ़ी ज़्यादा पास रहते हैं, तो जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट है, इन दोनों के बीच का जो गैप है वो गैप बहुत ही कम होता है। वो गैप कैसा होता है? बहुत ही कम होता है। तो सिंपली क्या हो रहा है, यहाँ से इम्पल्स आ रही है पूरे एक्सॉन से, और जैसे पूरे एक्सॉन में ट्रैवल करके आई, क्योंकि ये दोनों बहुत पास थे और इनके बीच में प्रेजेंट थे गैप जंक्शंस। क्या प्रेजेंट था इनके बीच में? गैप जंक्शंस। बहुत ज़्यादा पास थे प्री और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, और साथ ही साथ में उनके बीच में प्रेजेंट थे गैप जंक्शन, जिसके कारण इम्पल्स सिंपली ट्रैवल करते हुए पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में पहुंच जाएगी। ठीक है, तो क्या हो रहा है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में? पहली चीज़, प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे के पास पास लाया करते हैं, है ना। गैप जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं,
तीसरी चीज, जो इम्पल्स का ट्रांसमिशन जिस तरीके से एक्सॉन में हो रहा है, इन द सिमिलर वे वो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रिकल साइनेप्स के थ्रू होता है एंड द इम्पल्स रीचेस पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। कहाँ पहुंच जाती है? इन द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। ओके, इम्पल्स ट्रांसमिशन इज फास्टर देन इन केमिकल साइनेप्स। तो भैया याद रखना है आपको, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स जो होते हैं उनका एक्शन फास्ट होता है, जल्दी एक्शन, फास्टर एक्शन दिखाते हैं एज कंपेयर टू केमिकल साइनेप्स। एंड इलेक्ट्रिकल साइनेप्स आर वेरी रेयर इन ह्यूमन सिस्टम, लेकिन हमारी बॉडी में एज सच इलेक्ट्रिकल साइनेप्स होते ही नहीं है, बहुत ही होते हैं, मतलब बहुत ही रेयर है इनका मिलना। तो सीधा मतलब यह है, हमारी बॉडी में कौन ज़्यादा प्रेजेंट है? हमारी बॉडी में जो मेजरली जिस टाइप के साइनेप्स होते हैं वो होते हैं केमिकल साइनेप्स। कौन से साइनेप्स होते हैं? केमिकल साइनेप्स। सो अब डिफरेंस क्या है, चलो देख लेते हैं। केमिकल साइनेप्स में क्या होता है? इन दिस there is a fluid filled space between the presynaptic neuron and a postsynaptic neuron। आपने इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में ये सीखा कि प्री सिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन एकदम पास पास होते हैं, साथ में बीच में उनमें गैप जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इम्पल्स बड़े आराम से चलते फिरते निकल जाती है। लेकिन पहली चीज केमिकल साइनेप्स के बारे में जो आपको याद रखना है, प्री सिनेप्टिक, ये प्री सिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक जो हमारे न्यूरॉन्स हैं वो दूर हैं, वो थोड़ा सा डिस्टेंट पे हैं, डिस्टेंस में है, साथ ही साथ में उनके बीच में खाली जगह है, कैविटी है, जिसे हम बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। क्या बोलते हैं? सिनेप्टिक क्लेफ्ट। इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस में कोई भी कैविटी नहीं दिख रही थी, कोई भी कैविटी एक्चुअली थी ही नहीं। वहीं अगर हम बात कर रहे हैं केमिकल साइनेप्स की, तो देयर इज अ क्लियर कट कैविटी फिल्ड विथ फ्लूइड, जिसे हम बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। क्या बोलते हैं जिसे हम बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। The presynaptic regions have swelling called the synaptic knob buttons. They contain synaptic vesicles filled with neurotransmitter acetylcholine और adrenaline। अब हम ये बात करते हैं तो आपके सामने बनी हुई है सिनेप्टिक नोब। क्या बनी हुई है? नोब। सिनेप्टिक नोब बनी हुई है, याद आ रहा है? फिर से न्यूरॉन रिवाइज करो तो न्यूरॉन में जो लास्ट में एक्सोनाइट वाला पार्ट होता था उसके एंड पे प्रेजेंट होते थे सिनेप्टिक नोब्स। लो फिर से बना देते हैं आपके लिए, इस टाइप का कुछ हमारा होता है न्यूरॉन, और एंड वाले पोर्शन को अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पे एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं सिनेप्टिक नोब। ये सिनेप्टिक नोब को जूम आउट करके दिखाया है, तो सिनेप्टिक नोब कुछ ऐसा दिखता है। सिनेप्टिक नोब के अंदर प्रेजेंट होती हैं ये प्रेजेंट होती है सिनेप्टिक वेसाइकल्स। क्या प्रेजेंट है सिनेप्टिक नोब के अंदर? सिनेप्टिक नोब के अंदर प्रेजेंट होते हैं सिनेप्टिक वेसाइकल्स। ओके, तो साइनेप्टिक नोब कंटेन साइनेप्टिक वेसाइकल्स एंड इन दिस साइनेप्टिक वेसाइकल, अगर आप ये साइनेप्टिक वेसाइकल को ध्यान से देख रहे हो तो उसके अंदर आपको येलो येलो कलर के कुछ डॉट्स दिख रहे हैं, कुछ सर्कल्स दिख रहे हैं। सो दीज येलो सर्कल्स आर इंडिकेटिंग द न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन। यहाँ पे जो अंदर आपको येलो कलर के डॉट्स दिख रहे हैं, दे आर इंडिकेटिंग द न्यूरोट्रांसमीटर। और जनरली जो न्यूरोट्रांसमीटर हमारी बॉडी में होता है वो क्या होता है? एसिटाइलकोलिन और एड्रीनालिन। ओके, तो भाई ये किसकी बातें हो रही हैं? दिस इज एवरीथिंग अबाउट पोस्ट सिनेप्टिक। तो जो पोस्ट सिनेप्टिक और प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है, सबसे पहले उनके बीच में गैप होता है। गैप को क्या बोलते हैं? सिनेप्टिक क्लेफ्ट, जिसमें एक फ्लूइड होता है। अब अगर हम बात करते हैं प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन के, तो उसका ये बल्ब वाला पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं सिनेप्टिक नोब। सिनेप्टिक नोब के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? सिनेप्टिक वेसाइकल्स। सिनेप्टिक वेसाइकल्स आर फिल्ड विथ न्यूरोट्रांसमीटर। और न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर? तो दैट इज एसिटाइलकोलिन और द एड्रीनालिन। कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर होता है? एसिटाइलकोलिन एंड एड्रीनालिन। तो यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है, यहाँ पे केमिकल्स प्रेजेंट हैं जिनके थ्रू इम्पल्स आगे पहुंचेगी। तो ये सारी बातें आपको क्लियर हुई। इम्पल्स रीचेस द एक्सॉन टर्मिनल। इम्पल्स कहाँ पहुंची? एक्सॉन के टर्मिनल पे पहुंची। साइनेप्टिक वेसिकल बाइंड ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखो कैसे काम करते हैं सिनेप्टिक वेसिकल। जैसे ही इम्पल्स आई, जैसे ही इस पूरे एक्सॉन से होते हुए इम्पल्स आती है सिनेप्टिक नोब में। किस में आ गई इम्पल्स? सिनेप्टिक नोब में। इम्पल्स के आते से ही सिनेप्टिक नोब के अंदर प्रेजेंट सिनेप्टिक वेसाइकल्स मूवमेंट करने लग जाते हैं। तो ये जो सर्कल्स आपको व्हाइट कलर के दिख रहे हैं सिनेप्टिक वेसाइकल, ये मूवमेंट करते हैं और मूवमेंट करते करते आते हैं और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाते हैं।
क्या बोला मैंने, जैसे ये आए यहाँ पे जो वेसाइकल से आए और यहाँ मेम्ब्रेन पे आके फ्यूज हो गए, मेम्ब्रेन पे आके क्या हो गए, फ्यूज हो गए। अब जैसे ही ये वेसाइकल यहाँ पर मेम्ब्रेन पर आके, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन के मेम्ब्रेन पर आके फ्यूज होते हैं, तो उनके अंदर क्या था, जल्दी बोलो, सिनेप्टिक वेसाइकल्स के अंदर प्रेजेंट था न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन। सो जिनके फ्यूजन होने से क्या होगा, दैट न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन, जो एसिटाइलकोलिन है वो सारा रिलीज होके आ जाएगा इन द सिनेप्टिक क्लेफ्ट। एसिटाइलकोलिन कहाँ जाएगा, एसिटाइलकोलिन विल कम इन द सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ओके, तो सिनेप्टिक क्लेफ्ट में एसिटाइलकोलिन आ जाएगा। और अब फर्दर क्या होगा, एसिटाइलकोलिन के लिए रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं ऑन द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। दिस इज प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, प्री वाला है ये प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, एंड दिस इज पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, बाद वाला। तो यहाँ से एसिटाइलकोलिन रिलीज हुआ। नाउ फॉर दिस एसिटाइलकोलिन देयर विल बी रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। वैसे ये प्री का ही डायग्राम है, बट आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं समझा रही हूँ, आप इसको पोस्ट मान लो, है ना। तो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन पे प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं। तो रिसेप्टर्स क्या करेंगे, जैसे ही एसिटाइलकोलिन आएगा ये रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाएंगे और अपने अंदर वेरियस आयंस का मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे, जिससे इम्पल्स का कंडक्शन हो जाएगा, ओके। सो सिनेप्टिक, सबसे पहले क्या होगा, इम्पल्स रीचेस एट द एक्सॉन टर्मिनल पे पहुंची प्री सिनेप्टिक पे। सिनेप्टिक वेसाइकल बाइंड ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सिनेप्टिक वेसाइकल किस पे बाइंड हो गए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर बाइंड हो गए प्री सिनेप्टिक। देन रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ, इट डिफ्यूजेस अक्रॉस द सिनेप्टिक क्लेफ्ट, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ, एसिटाइलकोलिन काय में आया, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आया। इट कंबाइंड विद द रिसेप्टर ऑन द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ है एसिटाइलकोलिन, ये जाकर बाइंड हो जाएगा ऑन द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। जो भी पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है उस पर रिसेप्टर्स प्रेजेंट है फॉर दिस एसिटाइलकोलिन, सो एसिटाइलकोलिन विल गो एंड बाइंड ऑन इट्स रिसेप्टर। क्या होगा उसके बाइंड होने से, ओपनिंग ऑफ द आयन चैनल, अलाउइंग एंट्री ऑफ आयंस एंड प्रोड्यूसिंग एक्शन पोटेंशियल। तो भाई जैसे ही जाके एसिटाइलकोलिन अपने रिसेप्टर्स पे बाइंड हुआ, वेरियस आयन चैनल्स जो होंगे वो ओपन हो जाएंगे। जैसे ही वेरियस आयन चैनल्स ओपन होंगे तो बहुत सारे आयंस एंटर करेंगे इन द एक्सोप्लाज्म, है ना, और बेसिकली इन द न्यूरॉन, और जिससे एक्शन पोटेंशियल का कंडक्शन हो जाएगा। तो साइनेप्स बेसिकली क्या होता है, आपको क्या समझ में आया, साइनेप्स जो है वो फंक्शनल गैप है, जंक्शन है बिटवीन टू न्यूरॉन से न्यूरॉन कंडक्शन हो रहा है, तो साइनेप्स के थ्रू होते हुए ही जाना पड़ेगा। अब कैसे जाता है साइनेप्स के थ्रू, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स की बात करते हैं तो उसमें गैप जंक्शंस के थ्रू आराम से चला जाता है, दोनों न्यूरॉन पास में होते हैं। लेकिन केमिकल साइनेप्सिस जहाँ होते हैं तो न्यूरॉन थोड़े दूर दूर होते हैं, बीच में कैविटी होती है जिसे सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। इम्पल्स आया सिनेप्टिक नोब से, सिनेप्टिक वेसाइकल्स जाके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हुए, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करा, न्यूरोट्रांसमीटर पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन पे प्रेजेंट अपने रिसेप्टर पे जाके जुड़ गया। रिसेप्टर्स पे जाके जैसे ही वो जुड़ा तो वेरियस आयन चैनल्स जो थे वो ओपन हो गए, और आयंस की जैसे ही एंट्री हुई वैसे ही मेम्ब्रेन में एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो गया। ओके, so this is everything about mechanism of both electrical and chemical impulses. इलेक्ट्रिकल synapses फास्ट होते हैं, केमिकल synapses थोड़े स्लो होते हैं, और हमारी बॉडी में मोस्ट कॉमनली कौन से मिलते हैं, द केमिकल synapses. ओके, सो दिस इज एवरीथिंग अबाउट साइनेप्स। अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी नहीं समझ में आया, तो योर डाउट्स आर मोस्ट वेलकम। और अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया है, अच्छा लगा है, तो जल्दी से वीडियो को कर दो लाइक और सबूप अकेडमी को कर लीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।